नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सोमवार को भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। दिल्ली में भी, राजस्थान में भी सोमवार को कई जगह अधिकतम तापमान सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अप्रैल में 5 साल में सबसे अधिक है। वहीं हरियाणा, पंजाब में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। दोनों राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में क्षेत्र में गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मंगलवार को जहां दिल्ली और राजस्थान में बादल छाए रहे हैं, वहीं बुधवार को एक पश्चिमी विक्षोभ से हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में इस साल अप्रैल में अब तक 5 दिन ऐसे दर्ज किए गए हैं जब लू चली है, और ये संख्या 12 वर्षों में सबसे अधिक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूएस भारत में मानवाधिकार के हनन में वृद्धि की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम नियमित तौर पर अपने सहयोगी भारत से मानवाधिकार के मूल्यों को साझा करते रहते हैं। हम भारत में कुछ हालिया घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें कुछ सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार के हनन में वृद्धि शामिल है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार ब्लिंकन ने सोमवार को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में उक्त बात कही। हालांकि इस मुद्दे पर ब्लिंकन ने विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं ब्रीफिंग में ब्लिंकन के बाद राजनाथ सिंह और जयशंकर ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। देश का पहला मेड इन इंडिया वाणिज्यिक विमान आज से उड़ान भरना शुरू कर देगा और अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के कस्बों तक हवाई संपर्क प्रदान करेगा। भारतीय उड्डयन के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। इससे देश के बाकी हिस्सों के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाई संपर्क को और बढ़ावा मिलेगा। पहली बार मेड इन इंडिया 17 सीटर डोर्नियर विमान के जरिए अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों के 5 कस्बों को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने और जरूरत पड़ने पर हवाई संपर्क के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के एक हिस्से के रूप में आज 2 महत्वपूर्ण चरण होने हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उड़ान के तहत मेड इन इंडिया डोर्नियर 228 असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के लिए उड़ान भरेगा। इसका संचालन एलायंस एयर करेगी। ये भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन है जो नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान उड़ाएगी। साथ ही असम के लीलाबारी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए पहले एफटीओ का उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली में समर एक्शन प्लान को लेकर पर्यावरण, डीपीसीसी, एमसीडी, डीडी और अन्य संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों की सोमवार को उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक की गई। बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में समर एक्शन प्लान के तहत 12 अप्रैल से 12 मई तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान चलाएगी। एंटी ओपन बर्निंग अभियान के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की जाएगी। इसके अलावा एंटी रोड डस्ट अभियान 15 अप्रैल से 1 महीने के लिए शुरू किया जाएगा। एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की जाएगी। यह टीमें 24 घंटे दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और रोकने का काम करेगी। इसकी रिपोर्ट समय समय पर पर्यावरण विभाग को दी जाएगी। साथ ही लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी को सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं के समाधान को लेकर 21 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में डीपीसीसी, एमसीडी, आईआईटी दिल्ली, पर्यावरण विभाग, टेरी, डीटीयू, सीएसई और अन्य सभी विभागों के एक्सपर्ट के साथ उच्च स्तरीय बैठक रखी गई है। विश्व हिंदू परिषद की नेता
सरस्वती ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए हिंदू युवाओं से कहा है कि वे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन जैसी स्थिति से बचने के लिए तलवार लेकर चले। वह रामनवमी के अवसर पर रविवार को पुणे से लगभग 340 किलोमीटर दूर उत्तरी महाराष्ट्र के धुले शहर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। सरस्वती ने कहा कि हथियार रखना हिंदुओं की आन बान और शान है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर साध्वी सरस्वती ने कहा कि क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम भी अपने घरों से बेदखल हो जाएंगे। तब तुमसे पूछा जाएगा कि हिंदू ब्राह्मणों, तुमने तलवार क्यों नहीं उठाई, तुमने युद्ध क्यों नहीं लड़ा, तुमने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। सरस्वती ने कहा कि मैं आपसे तलवार उठाने का आग्रह करती हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप खरीद सकते हैं तो 1000 रुपये की तलवार भी खरीद कर रख सकते हैं। हथियार रखना हिंदुओं की आन बान और शान है। अब देखते हैं कितने हिंदू भाई बहन इनकी बातों में आकर अपने आप को अपराध करने लगते हैं या अपराध की दुनिया में जा सकते हैं। तलवार रखोगे तो कोई काम करोगे, तलवार रखोगे तो कोई न कोई ऐसा अपराध कर बैठोगे। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले डराने लगे हैं। कोरोना के केस एक हफ्ते में गुजरात में 89%, हरियाणा में 50% तो दिल्ली में 26% तक बढ़े हैं। इसी बीच गुजरात में एक व्यक्ति के XE वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी मिली है। ऐसे में एक बार देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। केंद्र ने भी चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच 5 राज्यों को चेतावनी जारी की है। देश में 11 अप्रैल को कोरोना के 861 नए केस आए, लेकिन कई राज्यों में कोरोना केस में तेजी देखी जा रही है, जबकि कई राज्यों में कोरोना केस में ठहराव आ चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में कोरोना के वीकली केस में तेजी देखी गई है। दिल्ली में 4 से 10 अप्रैल के बीच कोरोना के 943 केस आए हैं। ये पिछले हफ्ते के मुकाबले 26% ज़्यादा है। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना के 751 केस आए थे। राजस्थान के जयपुर कमिश्नरेट में संचालित वाणिज्यिक संस्थान, बैंक, ATM, प्राइवेट लॉकर, कंपनीज, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप, मॉल्स, होटल, सिनेमा हॉल, सिने कॉम्प्लेक्स, शराब की दुकानें, मल्टी स्टोरी सोसाइटी, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं और भी कई संस्थानों को हाई क्वालिटी का कैमरा लगाना होगा और 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। सोमवार को एडिशनल कमिश्नर हैदर अली जैदी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल कमिश्नर जैदी ने बताया कि इन संस्थानों में प्रत्येक आयु वर्ग के महिला और पुरुषों का आवागमन रहा है। ऐसे में स्नैचिंग, झगड़े, मारपीट और महिलाओं से बदसलूकी जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में कैमरे लगने से अपराधियों पर निगाह रखी जा सकेगी। पुलिस ने सर्वे कराया था, तब सामने आया था कि ज़्यादातर संस्थानों में कैमरे लगे ही नहीं हैं। कई स्थानों पर कैमरे बंद थे। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 का हाल ही में नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। एक्टर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करके दी है। उन्होंने ट्रेलर शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि रक्षक या अपराधी अप्रत्याशित के लिए खुद को संभालो, 2 दिग्गजों की भिड़ंत शुरू हो गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।